नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीडीआर के बारे में। टीडीआर जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। टीडीआर एक रूल है जिसकी वजह से हम इंडियन रेलवे में जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं जिसकी वजह से हमको अपनी ट्रेन का रिजर्वेशन कराने के बाद जो टिकट होता है वो हम यहाँ पे रिफंड के लिए हम इस रूल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टीडीआर रूल जो है उसको हम इंडियन रेलवे में जब भी हम रिजर्वेशन कराते हैं उसके बाद मान लीजिए अगर हमको कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं जिसकी वजह से हम ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर पाते, या हमारा ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, या हमारी ट्रेन यहाँ पे डाइवर्ट हो जाए, तो उसकी वजह से ये टीडीआर रूल यहाँ पे यूज़ होता है। तो टीडीआर रूल जो है उसकी वजह से हम यहाँ पे अपने जो ट्रेन के कुछ रीज़न्स हैं उसकी वजह से अगर हम ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर पाते हैं तो हम यहाँ पे अपना जो टिकट का रिफ़ंड है वो यहाँ पर रेलवे से ले सकते हैं। तो आइए पता करते हैं हम कि इंडियन रेलवे में जो टीडीआर हैं उसके जो रिफ़ंड के जो रीज़न्स दिए गए हैं वो कहाँ पे कैसे कैसे एप्लीकेबल होते हैं। तो टीडीआर का जो पहला रूल है वो ये है कि अगर आपकी जो ट्रेन है वो आपके बोर्डिंग स्टेशन पे 3 घंटे या उससे लेट आ रही है और आपका उसमें ट्रेन का टिकट होने के बावजूद आप उस ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते हो, तो अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज़्यादा देरी से लेट हो रखी है तो आप यहाँ पे ट्रेन के डिपार्चर से ठीक पहले आप ऑफलाइन यानी काउंटर टिकट पे या फिर ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट या फिर अपने IRCTC ऐप पे जाके टीडीआर को फाइल कर सकते हैं। और जो रीज़न है वो ये वाला देना है कि आपकी जो ट्रेन है वो 3 घंटे और उससे ज़्यादा टाइम के लिए लेट हो गई है और उसमें पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो जब ये वाला रीज़न आप डालोगे तो यहाँ पर आपका जो फुल रिफ़ंड है वो यहाँ पे रेलवे आपको दे देगा। लेकिन जो इसका रिफ़ंड है वो यहाँ पे आने में कम से कम 45 से 60 दिन लग जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। सेकेंड रीज़न है यहाँ पे टीडीआर का, वो है AC फेलियर। अगर आपका इंडियन रेलवे में रिजर्वेशन है और आप किसी AC ट्रेन में जा रहे हो और आपका वहाँ पे कोच का जो AC है वो फेल हो जाता है, तो यहाँ पर आप TTE से जाके एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सर्टिफिकेट जो है वो TTE खुद बनाएगा और उसमें वो एक रीज़न देगा कि आपकी जो ट्रेन का जो AC है वो यहाँ पे फेल हो गया है, की वजह से आप यहाँ पे टीडीआर फाइल कर सकते हो। तो जब ये सर्टिफिकेट आपको TTE यहाँ पे दे देगा, जब आपकी यात्रा पूरी हो जाए तो उसके बाद जो नज़दीकी आपका जो स्टेशन है वहाँ के स्टेशन मास्टर को जाके आप अपना जो सर्टिफिकेट है जो TTE ने आपको दिया है वो जाके स्टेशन मास्टर को दे दें। 20 घंटे के अंदर आप जाके अपना जो TTE वाला जो सर्टिफिकेट है वो एज अ टीडीआर फाइल आपका जो है वो चला जाएगा, की वजह से आपको यहाँ पे रिफ़ंड मिलने की संभावना आ जाएंगी। तीसरा रूल जो है वो टीडीआर का वो ये है कि अगर मान लीजिए आपने एक ट्रेन बुक करी और आपकी ट्रेन यहाँ पे डाइवर्ट हो जाती है और आप अपनी बोर्डिंग स्टेशन से उस ट्रेन को नहीं पकड़ पाते हो, तब ये टीडीआर आपको रीज़न देना होगा कि मेरी जो ट्रेन है वो यहाँ पे, मेरे जो बोर्डिंग स्टेशन है वो यहाँ पे नहीं आई है, वो डाइवर्ट होके दूसरे किसी और रास्ते से अपने जो गंतव्य है वहाँ पे जा रही है। तो इसके लिए आपको 72 घंटे के अंदर अपना जो रीज़न है वो देना होगा। फिर इसके बाद जो चौथा रूल है टीडीआर का वो ये है कि अगर आपकी ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है और इसमें जो पैसेंजर है वो ट्रैवल नहीं करता है, तब भी आप टीडीआर लगा के अपना जो रीज़न है वो दे सकते हैं, इसकी वजह से आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। पांचवा रूल ये है कि यहाँ पे जो डिफरेंस फेयर में जो डिफरेंस है उसकी वजह से आप यहाँ पे टीडीआर को फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो टिकट है वो 3rd AC में बुक था या 2nd AC में बुक था, और जब आप अपने ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तभी आपको पता चलता है कि आपकी जो ट्रेन है उसकी जो बोगीज़ हैं उसमें 3rd AC और 2nd AC है नहीं, और आपको वो लोअर कास्ट में आपको ट्रैवल करने को बोला जाता है, यानी स्लीपर में आपको बोला जाता है कि स्लीपर हो गया या जनरल बोगी में आपको बोला जाता है कि आप इसी टिकट पे ट्रैवल करें, तब आप यहाँ पे इस रीज़न के साथ टीडीआर को फाइल कर सकते हैं। अगर आपको इस रीज़न में टीडीआर फाइल करना है तो उसके लिए आपको TTE से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा यहाँ पर भी कि आपका जो रिजर्वेशन है वो हायर क्लास में था और आपको ट्रैवल जो है वो लोअर क्लास में करना पड़ रहा है। तो आपने जो ये रीज़न देखे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे जो टीडीआर है वो फाइल किया जाता है। और जो टीडीआर फाइल किया जाता है इसमें जो आपका रिफ़ंड का पॉलिसी है वो लगभग 45 से 60 दिन या उससे भी अधिक टाइम तक आपको मिलने की संभावना रहती है। तो जो टीडीआर होता है वो आपका जो निकटतम रेलवे स्टेशन का जो जोनल मैनेजर होता है वो यहाँ पे अप्रूव करेगा और
उसके अप्रूवल से ही आपको यहाँ पे TDR फाइल करने के बाद आपको यहाँ पे रिफंड मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।